हैं जो इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो मजदूर हों, चाहे वो व्यवसायी हों, चाहे दुकान वाले हों, चाहे वो प्रोफेशनल्स हों, डॉक्टर हों, शिक्षक हों, वकील हों, कुछ भी हों, या समाज सेवी हों, या इवन पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, सभी को का जो है क्राइम फ्री भारत मिशन में स्वागत है। आपको से ना कोई पैसा मांगा जा रहा है, ना कोई आपसे चंदा किया जा रहा है, ना आपको कोई नियम कानून तोड़ने के लिए कहा जा रहा है, ना आपको चक्का जाम करना है, ना आपको रेल रोको करना है, ना घेराव करना है, ना धरना देना है, ना दिल्ली जाना है, ना जंतर मंतर पर जाना है। और इसके बावजूद भी 10वें दिन आप इतने शक्तिशाली बन जाएंगे कि आप आसानी से इन शासन और प्रशासन में बैठे हुए मोटी खाल की लोगों को, जो कि आपसे चुने हुए लोग हैं, उनसे आप प्रभावी ढंग से अनुनय विनय और प्रार्थना कर पाएंगे। यदि वो आपकी अनुनय विनय प्रार्थना नहीं सुनते हैं तो आप उन्हें विवश कर पाएंगे, और यदि आप वो अपने मद या मोटी चमड़ी के कारण आपकी विवश करने की स्ट्रेटजी को भी नहीं समझ पाते हैं तो आप उन्हें पराजित कर पाएंगे। इस पूरी व्यवस्था में ना आपका पैसा खर्च हो रहा है, ना आप जो काम कर रहे हैं उसको छोड़ने के लिए या बदलने के लिए कहा जा रहा है। मात्र आपको अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को, जो उसमें ऊर्जावान लोग हैं, जो लोहा हैं, उन पर फोकस करना है। पत्थर कैटेगरी 1 और पत्थर कैटेगरी 2 से जैसे ही एहसास हो उन्हें दूर करना है, और बचे हुए लोगों को जो है ऊर्जाकृत करके उन्हें ऊर्जाकृत करना है, उन्हें संकल्पित करना है। और मात्र 9 दिन का संकल्प है, और 9 दिन के संकल्प को मैं आपको समझाता हूँ। यदि आज हमने 10 लोगों को संकल्पित किया तो आज हम 10 हो गए। कल हम 10 संकल्पित लोग 10 लोगों को जोड़ेंगे तो 100 होंगे, तीसरे दिन 1000 होंगे, चौथे दिन 10,000 होंगे, 5वें दिन 1 लाख होंगे, 6वें दिन 10 लाख होंगे, 7वें दिन 1 करोड़ होंगे, 8वें दिन 10 करोड़ होंगे, और 9वें दिन हम 100 करोड़ होंगे। और बचे हुए 37 करोड़ लोग पत्थर कैटेगरी 1 और पत्थर कैटेगरी 2 हैं। कुछ समय के लिए उनको उनके भाग्य पर छोड़ दो। यह मत सोचो कि वो प्रभावशाली लोग हैं, ये मत सोचो कि वो विद्वान लोग हैं। वो विद्वान और प्रभावशाली इंटेलेक्चुअल होने के बावजूद भी वो खुदगर्ज हैं, स्वार्थी हैं। उन्हें उनके हाल पर छोड़ दीजिए। जब 100 करोड़ लोग ऊर्जाकृत होंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, उनकी ऊर्जा से यह पत्थर क्रमांक 1 और 2 गिरगिट की तरह अपना रंग बदलते हुए ये ऊर्जाकृत भी हो जाएंगे, और ये आपके सामने मिन्नत भी करेंगे, आपसे जुड़ना भी चाहेंगे, क्योंकि तब उन्हें यह एहसास हो जाएगा कि अब बदलाव कोई नहीं रोक सकता है। अब मैं आपको ये समझाता हूं कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, वैसे तो उनका धर्म है, ये उनका कर्तव्य है कि जनता की भावना के अनुरूप नियम कानूनों और व्यवस्था में परिवर्तन करें। कम से कम गुलामों ने, जो अंग्रेजों ने जो गुलामों के लिए नियम कानून बनाए थे, उनमें बदलाव करें। अंग्रेजों ने जो बादशाही व्यवस्था शासन चलाने के लिए बनाई थी, उसे डेमोक्रेटिक बनाएं, उसे ट्रांसपेरेंट बनाएं, उसे अकाउंटेबल बनाएं, और यदि वो जानबूझ के गलत निर्णय लेते हैं तो उनसे कॉम्पनसेशन भुगतान किया जाए, उन्हें नौकरी से हटाया जाए। चूंकि हमारे चुने हुए राजनेता बड़ा धन खर्च करके जो है जीतते हैं, और दूसरे दिन से ही उसकी वसूली में लग जाते हैं और आखंड भ्रष्टाचार में डूब जाते हैं, लिहाजा आसानी से यह हमारी बात नहीं सुनेंगे। तो पहले तो 10 करोड़ लोग थाली बजाकर, दीपक जलाकर, जब शक्ति के साथ शंखनाद करते हुए इन अपने चुने हुए नेताओं से अनुनय विनय और प्रार्थना करेंगे, तो मैं ये मानता हूं कि यह अंधे और बहरे नेता इन्हें दिखाई भी देने लगेगा और सुनाई भी देने लगेगा। यह अपने मद में, यदि ये अपने अहम में, अपनी मोटी खाल के कारण यह यदि हमें फिर भी नज़रअंदाज करेंगे, तब हम इन्हें विवश करने की स्ट्रेटजी बनाएंगे, इन्हें काले झंडे दिखाएंगे,
इन्हें हम मजबूर करेंगे। यदि इसके बावजूद भी ये विवश नहीं होते हैं तो प्रत्येक क्षेत्र के अधिकतम जो है प्रतिष्ठा पॉइंट वाले व्यक्ति को टिकट देकर बिना चुनाव प्रचार के, बिना किसी आम सभा के, बिना आईटी, बिना जो है सोशल मीडिया का यूज किए हुए हम अपने चुने हुए व्यक्ति को, अपने हाईएस्ट प्रतिष्ठा पॉइंट वाले व्यक्ति के फेवर में थाली बजाकर दीपक जला के और हर दिन संकल्प लेंगे। हमारे संकल्प के सामने ये धूर्त नेता, इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। साथियों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, चाहे आप मजदूर वर्ग से हो, चाहे आप किसान वर्ग से हो, चाहे आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे आप व्यवसायी हो, चाहे आप प्रोफेशनल्स हो या स्वयं नेता हो, आप सभी का आह्वान है, क्राइम फ्री भारत के एनर्जी इस मॉडल की गर्जना को, शंखनाद को सुनिए, समझिए और इसका हिस्सा बनिए। हम अपने भारत में अनुकूल परिवर्तन लाके जो है बिना खर्च किए इस व्यवस्था को बदल पाएंगे। हम खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था ला पाएंगे, हम पार्टी विहीन प्रजातंत्र को ला पाएंगे, हम साइबर क्राइम फ्री और क्राइम फ्री भारत को लेके आ पाएंगे, हम पेपर करेंसी मुक्त भारत को लेके आ पाएंगे। और जैसे ही हम पेपर करेंसी मुक्त इस भारत को करेंगे, वैसे ही किसी तरीके का भ्रष्टाचार होना संभव ही नहीं होगा, किसी तरीके का हवाला रैकेट संभव ही नहीं होगा। ड्रग माफिया, नारकोटिक्स, नक्सलिज्म, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये स्वतः समाप्त हो जाएंगे। क्राइम फ्री भारत, आज जो भारत सरकार को रेवेन्यू मिल रहा है उससे 10 गुना ज्यादा रेवेन्यू क्राइम फ्री भारत मॉडल से आएगा और 10 गुना ज्यादा मॉड्यूल जो है पैसा जो है वो 2% जो ट्रांजैक्शन टैक्स होगा उसके माध्यम से आएगा और बाकी सभी टैक्स जो है वो खत्म कर दिए जाएंगे। तो हम कर विहीन भारत को जमीन पर उतार पाएंगे। आज जो हम महंगाई की मार से मर जा रहे हैं वो सब जैसे अपने आप स्वतः राहत मिल जाएगी। हम किसानों को नई इंटीग्रेटेड क्राइम फ्री भारत एग्रो आयुष मॉडल के माध्यम से 5 गुना आमदनी बढ़ा पाएंगे और अपने देश को निरोगी और स्वस्थ और दीर्घायु भी बना पाएंगे। आप जिनमें से जिनको लगता है कि जो बात मैं कह रहा हूं यह ख्याली पुलाव है, मैं आपको आमंत्रित करता हूं। मेरा मोबाइल नंबर 9425606040 है। आप मुझसे बात करिए, हम आपसे जो है लाइव डिस्कशन करेंगे जिससे जनता को भी लाभ होगा, उनका ज्ञान वर्धन भी होगा और आपके जो संशय हैं, आपके जो संदेह हैं उनका भी समाधान होगा। आओ, मैं अपने सभी भारतवासियों से अनुरोध करता हूं कि क्राइम फ्री भारत मिशन को ऐप के माध्यम से जोड़ें और 9 दिन का संकल्प करते हुए 10वें दिन हम ऐसी ऊर्जा पैदा कर दें जिससे कि शासन प्रशासन आपके प्रति अन्याय ना कर सके और गलत लोगों को टिकट ना दे सके, गलत लोगों को ना जिता सके। हम एक ऐसी स्वस्थ जो है भारत को जो है पैदा कर पाएंगे, एक ऐसे अपराध मुक्त भारत को पैदा कर पाएंगे, एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत को पैदा कर पाएंगे और एक समृद्ध भारत को पैदा कर पाएंगे और भारत विश्व की सबसे बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनेगा और विश्व गुरु भी बनेगा और वसुंधरा कुटुंबम के सिद्धांत के तहत बनेगा, जहां किसी भी दुश्मन की हिम्मत नहीं होगी कि भारत के अंदर कोई स्लीपिंग सेल चलाए, इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी को खतरा पहुंचाए। ऐसा ऑप्शन किसी भी व्यक्ति के हाथ में नहीं होगा, ना हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले के हाथ में, ना ही हिंदुस्तान के बाहर रहने वाले किसी दूसरे देश या दूसरे शक्ति या शख्सियत को। आओ हम सब मिलकर ऐसे भारत को जमीन पर उतारें। इसके लिए ना तो आपको 5 पैसे खर्च करना है, ना किसी नियम को तोड़ना है,
ना किसी कंडक्ट रूल को तोड़ना है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे करते रहिए, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, केवल अपने प्रभाव क्षेत्र के उस लोहा और ऊर्जावान व्यक्तियों को पहचानना है और 9 दिन का जो है यह व्रत, यह संकल्प पूरा करना है। मुझे विश्वास है कि भारतवासी इस ऊर्जा मॉडल को समझ सकेंगे, हमसे जुड़ सकेंगे। जिन्हें कोई शंका या संदेह है वो हमसे साथ कर सकेंगे, हमसे क्लैरिफिकेशन मांग सकेंगे। लेकिन यदि वो पत्थर 1 और पत्थर 2 नहीं हैं तो वो जरूर पहल कर हमसे जुड़ेंगे। आओ हम सब मिलकर यह सब जमीन पर संभव बनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।